चूंकि प्रेशर आ रहा है, आलमी दबाव बढ़ रहा है और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं, बरतानिया, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन से, अक़वाम मुत्तहिदा से, ये सारा हाईलाइट हो रहा है इशू। तो इसलिए पीपल्स पार्टी अपने आप को बज़ाहिर कहते हैं कि हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हालांकि वो हुकूमत का हिस्सा भी हैं और ईवान सदर उनके पास है, 2 गवर्नर हाउस उनके पास है, चेयरमैन सेनेट उनके हैं, डिप्टी स्पीकर उनके हैं। वो कैसे कह सकते हैं, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट कोलिशन है वो उनके पास है, सीएम उनके हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम इसमें शामिल नहीं। इसीलिए जी प्रेशर बढ़ता जा रहा है और ये प्रेशर आगे जाके मैं आपको बताता हूं कि किस नौइयत का है और उसकी काफी लेजर हो रही है। अगली खबर है जी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और अलार्मिंग है। अब अमेरिका जो है वो खुलकर आ गया है। बाइडेन इंतजामिया उनको पता है कि वो जा रहे हैं और पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, लिहाजा सदर बाइडेन ने यानी कि अमेरिका सरकार ने पाकिस्तान पे पाबंदियां आयद कर दी गई हैं और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद फराहम करने वाली 4 कारोबारी इदारों पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया है। और अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद फराहम करने वाले 4 इदारों पर पाबंदियां तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल प्रोग्राम के फैलाव के खतरे के पेश नजर अमेरिका ने 4 तंजीमों को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत पाबंदियों का निशाना बनाया है, जो हथियारों और उनके तरसीली जराए के फैलाव को करने वाले को हदफ बनाना है। और उसमें जो इदारे हैं उसमें नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स NDC इस्लामाबाद है और इसके साथ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए अशिया हासिल करने की पर काम किया इन्होंने। और इन अशिया में खुसूसी गाड़ियां शामिल हैं जो लॉन्च सपोर्ट आलात और मिसाइल टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। और बयान में यह कहा गया है कि जी NDC पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल और बशमूल शाहीन सीरीज मिसाइलों की तरक्की का जिम्मेदार है। और दूसरा इदारा है जी अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड जो कराची पाकिस्तान में वाक़ है और उसमें भी उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। और तीसरा है जी एफिलिएट्स इंटरनेशनल कराची, इस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। और फिर अगला इदारा जो है जी वो है रॉक साइड इंटरप्राइजेस जो कराची में है, ये इस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। और ये भी NDC के लिए पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए सामान फराहम इन्होंने किया है। तो लिहाजा ये एक काम कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से बाइडेन इंतजामिया ने। तो इसी तरह के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो आएंगे उनकी तरफ से भी इससे कहीं ज्यादा सख्त किस्म के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आएंगे और वो पाकिस्तान को अपनी पाबंदियों के घेरे में ले लेंगे। ये क्योंकि अलार्मिंग सिचुएशन है, इसलिए उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये जो पिछले अरसे से मुतालबात होते आ रहे हैं कि इलेक्शन फरवरी जो है उसका तहकीकात, क्योंकि उस पर अमेरिका ने दोबारा स्टेटमेंट दे दिया स्टेट डिपार्टमेंट ने और उसमें उनका दोबारा तहकीकात का मुतालबा कह दिया कि जी हम उधर ही खड़े हैं, जो हमारी राय थी कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए और इनकी थॉरली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। तो लिहाजा ये भी है। और उसके बाद 26 नवंबर तो है ही है जो कत्लेआम का मामला है, बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली का इशू है, ये सब चल रहा है जी। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, क्योंकि ये तो था एक्सटर्नल प्रेशर और इसीलिए पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ थोड़े से हाथ पांव मार रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने कल उन्होंने कह दिया है, आज उनके मीटिंग्स हैं जी। एक तो उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी को बुला लिया है अपनी मुलाकात के लिए, उसमें असद कैसर साहब हैं और उसमें उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, हामिद रजा साहब हैं, ये रहनुमा है, हामिद खान साहब भी उसमें शामिल है। आई थिंक बैरिस्टर अली जफर होंगे जो मेरी इत्तला के मुताबिक। ये सब के सब जो है वो मुलाकात करेंगे इमरान खान साहब से, बाकायदा तौर पे एप्लीकेशन दे दी गई है और अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर जो है वो अपोजिशन जमातों के साथ राब्तों का मामला और दीगर चीजें जो है इसमें जेर बहस आएंगी और फैसला किया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटम है इतवार तक का। इतवार तक अगर मुतालिबात नहीं माने जाते तो फिर इतवार के बाद वो है सिविल नाफरमानी की डेट अनाउंस की जाएगी। और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा है इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैसेज दूं कि वो अपने रेमिटेंस जो है वो पाकिस्तान न भिजवाएं। ये सूरत हाल वाज़ेह तौर पर है जी, क्योंकि अब अलकादिर ट्रस्ट का जो है जजमेंट रिजर्व कर ली है और वो भी मंडे को अनाउंस की जाएगी। इतवार का अल्टीमेटम इमरान खान साहब ने दिया है, तोशाखाना भी अगले हफ्ते तक चला गया है
और वो भी करीब करीब है, अगले हफ्ते उसका भी है फैसला। तो मंडे को फैसला सुनाना है अलकादर ट्रस्ट का। तो वो फैसला जो सुनाना है उसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरह इल्म है। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप सुनकर हैरान हो कि जनाब ये फैसला इंसाफ पर मबनी है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई फैसला आएगा, बल्कि इमरान खान साहब को फुल सजा दी जाएगी, बिल्कुल जैसे किसी जमाने में जस्टिस मलिक कय्यूम साहब को फोन करके शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जी फुल डोज देनी है और पूरी सजा देनी है। और उन्होंने कहा जी फिर फिक्र ही ना करें, आप बड़े मियाँ साहब को बता दें, बस जो आ गया हुक्म उनका आ गया। एक और खबर है इंपॉर्टेंट, वह जनाब के साबिक नेवी अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से 4 अफसर हैं, इनको सजाए मौत के फैसले पर अमल दरामद रोकने का जो हुक्म इम्तनाई था, स्टे ऑर्डर था, वो खत्म कर दिया गया है। और ये डॉकयार्ड हमला केस में सजाए मौत पाने वाले जी नेवी के 5 साबिक अफसरान की दस्तावेजात के असूल की दरखास्त थी और वो उन्होंने दरखास्त डिस्पोज ऑफ कर दी। नेवी के साबिक अफसरान हैं जी, इसमें अरसलान है और हम्माद हैं, ताहिर है, इरफानुल्लाह है, इनके सारे के सारे जी हम्माद 2 हम्माद हैं जी, और इस तरीके से 5 हैं और इनको सजाए मौत अनाउंस हुई है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत थी, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे थे, वो डॉक्यूमेंट दिए नहीं जा रहे थे। कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम एडवोकेट थे मुल्जिमान के, और इस तरीके से वो उन्होंने कहा दिया कि हमें डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं और हमने वो पॉइंट्स नोट कर ली हैं, कॉपीज नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट और जजमेंट की कॉपी फराहम नहीं की गई, अलबत्ता इंक्वायरी रिपोर्ट और जजमेंट दिखाई गई है जिसके हमने नोट्स ले लिए हैं और अब उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आगे अपना केस फाइट करेंगे। और नेवी हुकाम ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट को कौमी सलामती का इशू बताया था और कॉपी नहीं दे रहे थे मुजरिमान को जिनको सजा मौत हुई थी। तो वो अदालत ने कहा कि इनका हक है, आपने उन्होंने अपील करनी है, तो लिहाजा कोर्ट मार्शल का हुआ था, सजा मौत हुई है, तो अमल दरामद रोक रखा था, तो वो भी जो है ब्रैकेट खत्म कर दी गई है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब पे मुलाकात ही करने गई थी, इस्लाहती कमेटी गई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर। उसका बुनियादी मकसद था कि जेल इस्लाहात के मुतालिक जरा जायजा लिया जाए। खदीजा शाह साहबा ने खत लिखा है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को और उन्होंने कहा है कि हमारी कमेटी जो है आपके हुक्म के ऐन मुताबिक अडयाला का विजिट किया और अडयाला में उन्हें जेल इंतजामिया ने इमरान खान तक रसाई नहीं दी। हम जानना चाह रहे थे कि सियासी कैदियों की सूरत हाल वहां पे क्या है, लेकिन डीआईजी जेल खाना जात ने अलाउ नहीं किया और उन्होंने कहा कि उनको बताया भी गया और लेकिन उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब तक आप रसाई हासिल नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट आपको नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस काजी फायदा साहब को जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को जो खत लिखा है उसमें उन्होंने खदीजा शाह ने लिखा है कि हम अपनी सिफारिशात जो है वो नहीं भिजवा सकते जब तक के हम मुकम्मल तौर पर सारे जेल के मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनका विजिट न कर लें और कैदियों से मुलाकातें न कर लें, और इसलिए ये मामला अब याहिया अफरीदी साहब की कोर्ट में चला गया है। तो यह सिचुएशन जनाब, देखते हैं कि आज क्या होता है।